नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो चौथा टॉपिक दिया गया है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 इसको कवर करेंगे। तो विधायी संशोधन वो हैं जो एक्ट अंग्रेज़ों ने समय समय पर पास किए यहाँ पे कुछ नई व्यवस्था करने के लिए, तो इन्हीं को विधायी संशोधन कहा जाता है। और जो लास्ट में था वो ब्रिटिश इंडिया एक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे 1935 का। जो भारत का संविधान है वो उसका एक बड़ा भाग वो इसी पे बेस्ड है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसके पहला प्रावधान इसका याद रखना है कि जो वारेन हेस्टिंग्स था उसको बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और 1974 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। वैसे तो इनसे रिलेटेड काफ़ी फैक्ट हैं, लेकिन कहाँ से याद हो पाएंगे, तो वो मैंने रखे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और इसी पे संशोधन अधिनियम आया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था उस पर एक संशोधन अधिनियम आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसमें क्या कहा गया था कि कलकत्ता की जो सरकार थी उसको बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि मतलब कानून बनाने का अधिकार मिल गया। अगला था जो पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 का जो एक्ट था उसको पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं। तो इसमें नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये बनाए गए। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो व्यापारिक मामले देखते थे और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो राजनीतिक मामले देखता था। अब चार्टर ऑफ 1793, इसमें क्या हुआ कि नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। इसमें यह प्रावधान था। अगला है चार्टर एक्ट ऑफ 1883। इससे जो कंपनी का भारत में व्यापार का जो एकाधिकार था उसको ख़त्म किया गया, केवल दो चीज़ों के छोड़ के। वो थी चाय और चीनी। चाची से आप लोग याद रख सकते हैं, चा से चाय और ची से चीनी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति इसी एक्ट से मिली और पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। जितने भी पॉइंट बता रहे हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम लोग देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और वो था जो पहले गवर्नर जनरल थे भारत के, वो थे विलियम बेंटिक। तो आपको सब याद रखने हैं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और भारत का पहला वायसराय वो कैनिंग, वो आगे आएगा। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन हुआ। और मैकाले के बारे में दो चीज़ें आपको याद रखनी है, इसने फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक बोला जाता है इसको। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में आपको बस एक पॉइंट याद रखना है कि जो महत्वपूर्ण पद थे यहाँ पे इंडिया में उनके लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन की व्यवस्था इस एक्ट के द्वारा की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसमें क्या हुआ 1857 की क्रांति के बाद जो कंपनी का शासन था वो ख़त्म हो गया और ब्रिटिश का उनका शासन शुरू हुआ। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे इनको भी समाप्त कर दिया गया और एक सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मतलब भारत सचिव का एक पद बना। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट थी उसकी जगह पे वायसराय ऑफ इंडिया ये पद बनाया गया और पहला जो वायसराय इंडिया का था वो कैनिंग था। अब हम लोग देखते हैं एक्ट ऑफ 1861। तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति इस एक्ट के द्वारा मिली पहली बार। और विभागीय प्रणाली का प्रारंभ मतलब अब डिपार्टमेंट बनाने शुरू हुए और ये कैनिंग के द्वारा किया गया। अब हम लोग देखते हैं एक्ट ऑफ 1873। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का प्रस्ताव किया गया और 1884 में उसको भंग कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। शाही उपाधि अधिनियम 1876, इसके अकॉर्डिंग महारानी जो विक्टोरिया थी उनको भारत की भी सामग्री घोषित कर दिया गया। नोट यहाँ पे दिया गया है, देख लेते हैं। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट के तहत बालिकाओं के विवाह की उम्र 14 वर्ष की गई थी।
लेकिन ये पास नहीं हो पाया नेटिव मैरिज एक्ट। तो उसकी विफलता के बाद 1891 में पारसी समाज सुधारक हुए हैं BM मालाबारी। इनके प्रयास से सहमति की उम्र अधिनियम लाया गया, जिसमें बालिकाओं के लिए जो विवाह की उम्र थी वो 12 वर्ष निर्धारित किया गया। इसके बाद आता है हरविलास शारदा। इनके प्रयासों से 1929 में शारदा एक्ट आया। ये आपको याद रखने हैं, शारदा एक्ट इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1929 में आया था हरविलास शारदा के प्रयासों से, इसलिए इसको शारदा एक्ट बोला जाता है। और इसमें जो शादी की उम्र थी वो लड़कियों के लिए 14 वर्ष तय की गई थी और लड़कों के लिए 18 वर्ष। यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं 18 वर्ष लड़कों के लिए तय की गई थी। अगला एक्ट ऑफ 1892। तो इसमें भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछने की पावर मिली। दो मिंटो मार्ले एक्ट और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की जो पोस्ट बनी थी, तो ये जो मिंटो मार्ले है, तो इसमें जो मिंटो था, मिंटो वो उस समय सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था, और जो मार्ले था वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था, और जो मिंटो था वो यहाँ का उस समय वायसराय था। ऐसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में जो चेम्सफोर्ड था वो उस समय यहाँ का वायसराय था, और जो मॉन्टेग्यू था वो भारत का सेक्रेटरी था, उस पोस्ट पे था। तो जो मिंटो मार्ले एक्ट 1909 आया, उसमें दो आपको प्रावधान याद रखने। बजट पर बहस के साथ वोटिंग करने का अधिकार मिला, और इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की बात की गई। इसी पे काफ़ी बवाल हो गया, तो वो नहीं देखना कि क्या क्या हुआ था, बस आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं कि मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की बात कही गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 था, उसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, मतलब राज्य परिषद और केंद्र विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा मैंने बताया था ना, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, तो वही ये केंद्रीय विधानसभा है, और राज्य परिषद ये है। उस समय राज्यसभा लोकसभा की जगह ये हुआ करती थी केंद्र में। और प्रांतों में द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट की स्थापना के प्रावधान इसमें था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर था, उसकी कार्यकारी परिषद को दिया गया, जबकि कुछ हस्तांतरित विषयों को गवर्नर द्वारा विधानसभा के प्रतिमंत्रियों की सहायता से होता था। मतलब कुछ गवर्नर के लिए विषय आरक्षित किए गए, बाकी कुछ जो विषय थे वो ट्रांसफ़र कर दिए गए मंत्रिपरिषद को। पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार इसी में दिया गया 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था। तो ये हो गया विधायी संशोधन वाला पार्ट। अब हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था, उसके क्या प्रावधान थे। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट है कि 321 अनुच्छेद इसमें थे और 10 अनुसूचियाँ थी। 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ। दूसरा है अखिल भारतीय संघ प्रांतों का संघ में शामिल होना आवश्यक था, लेकिन देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। मतलब जो रियासतें थी वो इसमें शामिल हो सकती थी या नहीं भी हो सकती थी, लेकिन जो अखिल भारतीय संघ प्रांत थे, आप ये समझ लो ब्रिटिश जो प्रोविंस थे, उनको इसमें शामिल होना आवश्यक था। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैध शासन का अंत। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में जो द्वैध शासन था डुअल गवर्नमेंट की, वो उसको ख़त्म कर दिया गया, जबकि केंद्रों में द्वैध शासन की व्यवस्था हुई और 3 सूचियां बनाई गई, प्रांतीय सूची, परिसंघीय सूची और समवर्ती सूची। देखो ये 3 सूचियां जो अभी भी हैं ना, वही ये हैं, इनका नाम थोड़ा सा फर्क है। प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल का अधिकार था, जैसे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। परिसंघीय सूची में परिसंघ विधानमंडल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार था, जैसे विदेशी कार्य, जनगणना, सेना और करेंसी। समवर्ती सूची में विवाह विच्छेद, दंड विधि और प्रक्रिया तथा सिविल प्रक्रिया शामिल थे। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता यहाँ पे निर्धारित की गई और भारतीय परिषद का अंत किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ। सांप्रदायिक मतलब जो अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं ना, उनको अलग अलग वो अपने वर्गों से ही चुनने का, ये वहाँ पे इसका ये जो प्रावधान था बिल्कुल गलत था।
बर्मा भारत से अलग इसी के आधार पे हुआ था। जो बर्मा है ना वो 1947 के बाद अलग नहीं हुआ था। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसी के अकॉर्डिंग जो बर्मा है उसको भारत से अलग कर दिया था। अब बर्मा को भी म्यांमार के नाम से बोला जाता है। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रस्ताव था इसके अकॉर्डिंग, और मतलब 1 अप्रैल 1935 को हुई कोलकाता में, और उसको 1937 में उसका जो कार्यालय था, मुख्यालय था, उसको बम्बई स्थानांतरित किया गया। 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस ने 5 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बरार तथा उड़ीसा तथा बम्बई, असम और उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। 5 प्रांतों में जीत हासिल हुई, और ये जो नीचे के एक बम्बई, असम और उत्तरी पश्चिमी प्रांत हैं इसमें सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। कांग्रेस से पहले 6 राज्यों में सरकार बनाई कांग्रेस ने, उसके बाद में 8 राज्यों में सरकार बनाई, जबकि बंगाल, पंजाब व सिंध में सरकार नहीं बन पाई। सिंध पंजाब का वो पाकिस्तान में उसको सिंध बोलते हैं। तो ये प्रावधान आपको याद रखने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 थे। तो ये आपका भाग कंप्लीट हो गया, विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 का। ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, यही बार बार रिवाइज करनी है। इसमें 5 टॉपिक दिए गए हैं और सभी से आपका एक एक क्वेश्चन बनने के चांस हैं। आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।